हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट द फॉलोइंग्स। मतलब हमें इसके कुछ कुछ पार्ट्स गिवन है, सारे पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। तो पहले पार्ट में हमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में अगर हम इसके एलएचएस पार्ट को देखते हैं तो एलएचएस पार्ट क्या है तुम्हारा? ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो भाई, हमारे पास बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जरूर लगा सकते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। क्या होता है भाई? और जैसे मान लो मैं यहाँ पे ई एफ से समझाऊं, ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी होता, ऐसा होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ और वो एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन जी। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों के साथ होगा, वही मल्टीप्लाई वाला सा रूल है ना, सेम। तो ना अब यहाँ पे आप लिखोगे, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, ये हो गया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, बट बीच में यहाँ पे क्या आएगा? सेम साइन आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब देखो, एक सेट का अपने ही सेट के साथ इंटरसेक्शन, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करना है तो क्या होता है? फाई होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन ए डैश इज फाई। सीधी सी बात है, तो ये तो समझ में आ रही होगी। तो फाई का यूनियन किसके साथ करना है मेरे को? ए इंटरसेक्शन बी के साथ। और फाई का यूनियन किसी के साथ भी कर लो, क्या आएगा? वही सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फाई का यूनियन अगर मैंने किसी सेट ए के साथ किया तो मेरे को क्या मिलने वाला है? ए। ये कंप्लीट एक सेट है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। यहाँ से हमने क्या लगाया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लो। हाँ, थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा देखो, अब कुछ रूल्स है वो डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे प्यार से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट करके ना। होने को इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ रूल्स है जो आर डी शर्मा में हमें गिवन है, वो रूल्स तो हमें समझने ही पड़ेंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको देखता हूँ सबसे पहले कि ए माइनस एल एच एस पार्ट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल एच एस इज ए माइनस बी। क्या कर सकता हूँ मैं? पहले ये मैं सोचता हूँ कि अगर सर माइनस है, माइनस का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना दो सेट्स में, बट मैं इस ब्रैकेट को चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने पढ़ा है, एक रूल है हमारे पास कि अगर ए माइनस बी कहीं लिखा हुआ मिले, कोई दो सेट्स के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ मिले, तो आप उसको इंटरसेक्शन में चेंज करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, और फिर उसका क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट, है ना, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ओके, तो मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दो। तो आपने लिखा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करें? मैंने कहा यार, अब एक काम करो कि ए माइनस बी, ऐसा करो, ये इसको ए लो और इसको क्या ले लो? बी ले लो। वापस से माइनस है ना, तो हटा दो माइनस को। तो आप इसको क्या लिखोगे? ये एक सेट है, भाई देखो ए और बी था ना, मैंने यहाँ पे ई और एफ ले रहा हूँ, ई माइनस एफ। क्या लिखते? आप लिखते कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ऐसा ही करते ना। तो इसको एफ मान लो और इसको ई मान लो, तो आप इसको लिखोगे ई इंटरसेक्शन, ये ई हो गया मेरा, किसके साथ? एफ। एफ कौन है? ये वाला। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या बात क्लियर हो पा रही है? दो बार मैंने वही रूल लगाया, सेम। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करें? मैंने कहा ये तो एक रूल है ना अपने पास, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या होगा? ए यूनियन बी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बोलो एक ही बात है। तो आप इसका मतलब इसको लिख सकते हो फिर, ए इंटरसेक्शन, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई साहब? ये इस वजह से हो जाएगा कि किसी भी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने से वो सेट वापस निकल के आ जाता है। ठीक है ना। नाउ अब देखो, अंदर बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? लिख देता हूँ भाई मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो इसको आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो, ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कराना है, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो क्या ए डैश में कभी मिलते हैं? क्योंकि ए डैश क्या होता है आपका? यू माइनस ए होता है। यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दोगे तो यूनिवर्सल सेल में वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है। भाई यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट बचेंगे जो ए में नहीं है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से सेट एलिमेंट्स रहेंगे? जो ए सेट में नहीं है।
तो इधर ए सेट में है और इधर ए सेट में नहीं है, दोनों का एलिमिनेशन करोगे तो क्या आएगा, सॉरी इंटरसेक्शन कराओगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, बेसिक रूल है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और किसी का भी सेट का यूनियन फाई के साथ कराओगे तो वही सेट आएगा, तो इट इज ए इंटरसेक्शन बी, और यही तुम्हारा RHS था। अब मेरे से एक बच्चा बोला सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ऐसे काम करने हैं। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, मुझे कैसे पता चला, मुझे एक तो प्रैक्टिस से पता चला, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी। दूसरी बात, मेरे को पता था कि माइनस में मैं कोई ज्यादा रूल नहीं लगा सकता, बस माइनस को इंटरसेक्शन या यूनियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब आपने कहा ठीक है सर यहाँ तक बात समझ में आई, आगे क्यों किया फिर आपने वापस से। मैंने कहा यार फिर से मेरे को माइनस दिखा तो मैं इसको हटा लेता हूँ। समझ मेरी बात, मैंने क्या किया, माइनस हटाया, फिर मेरे पास फटाफट रूल लगते गए और मैंने लगाता गया। डी मॉर्गन्स लॉ लगाया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो दो रूल तो समझो, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाकी माइनस वाले को भी समझने की कोशिश करो। देखो थर्ड पार्ट देखो इसका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट दिखा, अब तुम कॉम्प्लीमेंट देखते क्या करना चाहते हो भाई, मेरे से क्या पूछो, तुमको सोचो क्या करना चाहते हो। सर कॉम्प्लीमेंट को हटाने की कोशिश करेंगे सर, और तो क्या करें। मैंने कहा हटाओ, कौन सा रूल है, डी मॉर्गन्स लॉ है, हटा दो। तो आप क्या लिखोगे, ए तो यही रहेगा, ये इसको मैं हटा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से, डी मॉर्गन्स लॉ में यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है, जो सेट्स होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर हो पा रहा है भाई, अगर जिस बच्चे ने आराम से देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो करने को तो तुम इंटरसेक्शन के ऊपर इंटरसेक्शन लगा रहे हो, तो तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे कई बार, बट ध्यान से सुनो यार, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 बार लगाने से मतलब कोई मतलब नहीं है। बाहर यूनियन हो अंदर इंटरसेक्शन हो, बाहर इंटरसेक्शन हो अंदर यूनियन हो, तब तो लगाए भी। यहाँ पे मेरे को एक चीज पता चल रही है कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स है और उनके बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये मेरा एक एसोसिएटिव लॉ है। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए का इंटरसेक्शन पहले ए डैश के साथ करूंगा, फिर इसका इंटरसेक्शन किसके पास, बी के पास। तो कौन सा रूल है मेरे पास, एसोसिएटिव लॉ। अरे सर ऐसा भी लॉ होता है, मैंने कहा हाँ ना, एसोसिएटिव लॉ। अरे यार तुमने ये नहीं पढ़ा क्या कि 2 + 3 + 5 है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 + 3 + 5, ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसको, है ना। पहले मैं इन 3 और 5 को सम करूंगा, वही वाला है, बस साइन सेम होनी चाहिए। अरे सर हो गया क्वेश्चन तो, मैंने कहा यही तो करना था बच्चा, और करना क्या था अपने को। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए सर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इट इज 5, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ। भाई बी और 5 में कौन कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो 5 रहेगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ना, तो कॉमन कोई है ही नहीं। मुझे पता है कि ए और ए डैश में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे तुम लिखना चाहो तो लिख दो कि सर किसी भी सेट का उसी के सेट के साथ उसी कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो 5 आता है, और 5 का किसी भी सेट के साथ आप क्या कर लो, इंटरसेक्शन कर लो, 5 आएगा। क्लियर हो पा रहा है क्या भाई, कमेंट करके जरूर बताना ना। नेक्स्ट देखिए फिर फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, थोड़ा अटपटा सा भी है। सिमेट्रिक डिफरेंस आ चुका, इस चीज को बोलते, देखो किसी ए डेल बी लिखा हो, इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका क्या मतलब होता है, देखो आपको a - b करना है और b - a करना है, और दोनों का कर देना है यूनियन। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ ऐसा ही करना है। तो बोला सर यहाँ पे तो a b तो नहीं लिख सकते आप, मैंने कहा दूसरे ले लूंगा लेटर, क्या दिक्कत है, मेरे को कोई टेंशन थोड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो a - b को हम ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, कर नहीं सकते ना, क्योंकि इसको तो कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, RHS, ये एक तरह की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। अब कई बच्चे कहेंगे LHS को सोल्व करते सर, मैंने कहा यार मैं LHS को कर तो सकता था, बट डेल में लाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं किसको लेके आता हूँ, सबसे पहले मैं RHS को लेके आता हूँ। तो RHS मेरे पास क्या है, ए डेल, इसको डेल भी बोल देते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये आपका एक सेट है और ये आपका एक सेट है। आपको ये पता है कि ई डेल एफ का मतलब होता है कि आपको E - F लिखना है, फिर उसका यूनियन करना है F - E के साथ, F - E के साथ। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। नाउ इसका मतलब है E कौन है मेरा, यहाँ पे A है, और F कौन है मेरा, A इंटरसेक्शन B है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E मतलब A - A इंटरसेक्शन B। क्या बात क्लियर हो पा रही है यहाँ तक। फिर इसका मुझे यूनियन करना है किसके साथ, F - E के साथ। तो पहले मैं F लिख रहा हूं, दैट इज A इंटरसेक्शन B माइनस F कौन है, E कौन है, A है। क्लियर हो पा रहा है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, पहले E - F है फिर F - A। अब तुम कहोगे अब क्या करें सर, मैंने कहा देख बच्चा A इंटरसेक्शन B है, माइनस है, इस माइनस को हटा। तो आप कहोगे सर देखो सीधी सी बात है कि अगर A - B लिखा हुआ होता है ना, तो उसको हम एक चीज लिख सकते हैं,
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लो, एक ही बात होती है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया ना। अब देख लो ना, माइनस को इंटरसेक्शन बनाया और माइनस के बाद वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ ऐसा? हाँ सर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देखो अंदर इंटरसेक्शन है बट यहाँ पे एक क्या दिखा मुझे, कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा सर यहाँ पे, यस और नो भाई? हाँ सर डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, और यहाँ पे तो 3 सेट है, तो एसोसिएटिव लॉ से काम चलाओ ना फटाफट। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैं इसमें तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? डी मॉर्गन्स लॉ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ, और यहाँ पे लगाऊंगा एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि 3 है, 3 सेट्स हैं और तीनों के बीच में सेम साइन सेम है, इंटरसेक्शन। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन अब चेंज हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी और दोनों का कॉम्प्लीमेंट। हाँ क्या बात करो, मैंने कहा हाँ बच्चा हाँ, यूनियन इसको ऐसे लिख लेता हूं कि ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करा देता हूं और बाद में मैं इसका इंटरसेक्शन बी के साथ करा लूंगा। ओके ना, ए इंटरसेक्शन, देखो बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके यूनियन, देखो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ 5 इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके नाउ देखो ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करा रहा हूं, 5 आएगा, फिर यूनियन का साइन। ए का इंटरसेक्शन बी को डैश के साथ कुछ नहीं कर सकता मैं इसका एक बार के लिए, यूनियन। 5 का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ करा रहे हो, 5 आएगा। देखो 5 का यूनियन किसी के साथ कराओ, फिर यूनियन कराओ 5 के साथ, इसका ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश ही आना चाहिए। हाँ सर, पर ये तो बात ये रही ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस बी तो होता है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, और यही तो तुम्हारा एलएचएस था। अरे सर क्या बात कर, हाँ उम्मीद कर रहा हूं अब मैंने तुम्हें एक एक स्टेप को कनेक्ट करके समझाया है, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर तुम्हें लगे यार कि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। ओके थैंक यू।